गर्मियों की चिलचिलाती धूप के बावजूद आम के बाग में जीवन पूरे जोश के साथ धड़क रहा था। पेड़ों की घनी छांव में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। उन्हीं पेड़ों के बीच एक चिड़िया बैठी थी, जिसका स्वर किसी जादू से कम नहीं था। उसकी मीठी आवाज पूरे बाग में गूंजती और हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। उसका नाम था चंपा चिड़िया। चंपा चिड़िया इस बाग में नई नई आई थी। उसकी माँ ने उसे यहाँ जन्म नहीं दिया था और इसलिए अभी उसका किसी के साथ कोई खास रिश्ता नहीं बना था। हालांकि बाकी पक्षी उसे नापसंद नहीं करते थे, लेकिन चंपा चिड़िया वहाँ नई थी और सब पुराने पक्षियों के अपने अपने दोस्त बने हुए थे। इसलिए चंपा वहाँ खुद को अकेला महसूस करने लगी थी, क्योंकि चंपा को नए दोस्त बनाने में थोड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन जब सुबह सुबह चंपा अपनी मधुर तान छेड़ती, जिसे सुनकर पूरा बाग जीवंत हो उठता था। जब चंपा अपनी आवाज में गाना गाती तो किसान और गांव के बच्चे भी सब उसकी आवाज से खुश हो जाते। लेकिन फिर भी चंपा के जीवन में एक अधूरापन था। वह अक्सर खुद को अकेला महसूस करती थी। बाग में और भी पक्षी थे, पर वे सब अपनी अपनी दुनिया में मगन रहते। उन सबके अपने अपने परिवार थे, लेकिन चंपा चिड़िया की मां के जाने के बाद चंपा चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका कोई भाई बहन भी नहीं था, लेकिन चंपा चिड़िया का सबके साथ अच्छा व्यवहार था। लेकिन गांव के एक बाज सोहन को चंपा की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको चंपा चिड़िया की लोकप्रियता भी रास नहीं आती थी। बाज उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था, पर चंपा चिड़िया उसकी परवाह किए बिना बस गाती रहती थी। एक दिन बाग में एक नया पक्षी आया। वह एक सुंदर नर चिड़ा था, जिसका नाम किशन था। किशन की भी आवाज चंपा चिड़िया की तरह बहुत मधुर थी, पर वह थोड़ा शर्मीला था। चंपा ने उसे देखा और मन ही मन सोचा कि क्यों न उसे दोस्त बनाया जाए। इसी बहाने मेरा भी कोई दोस्त होगा, जिससे मैं ढेर सारी बातें कर पाऊंगी। ये सोचकर वो उड़कर नर चिड़ा के पास गई और बोली, तुम बहुत सुरीला गाते हो, तुम्हारा नाम क्या है? धन्यवाद, किशन मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम किशन है। मैं भी यहाँ जब से आया हूँ, मैं तुम्हें रोज गाते हुए सुनता हूँ। तुम्हारी आवाज भी बहुत सुरीली है। तुम्हारी आवाज में सच में जादू है। तुम्हारे गाने से पूरा बाग महक उठता है और हम सब की सुबह बहुत अच्छी हो जाती है। चंपा को किशन की बातें बहुत अच्छी लगी। उसे लगा उसकी माँ के जाने के बाद पहली बार किसी ने उसकी दिल से तारीफ की है, वरना उसे तो ऐसा लगने लगा था जैसे अब उसकी आवाज में वो जादू बाकी नहीं रहा। किशन के आने के बाद से धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। वे साथ गाते, उड़ते और खेलते। किशन के आने से चंपा की उदासी खत्म हो गई थी। उसे दुनिया और भी खूबसूरत लगने लगी थी। अब वो बहुत खुश रहती थी और दिन भर चहकती रहती थी। लेकिन बाज सोहन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो पहले से ही चंपा से जलता था और अब किशन की दोस्ती ने उसकी जलन को और बढ़ा दिया था। उसने एक साजिश रची। बाग में एक बड़ा सा पुराना घोंसला था, जिसमें एक पक्षी अपने अंडों के साथ रहता था। बाज ने मौका देखकर उन अंडों को नीचे गिरा दिया और इस इल्जाम को चंपा और किशन पर डाल दिया। देखो, इन दोनों चिड़िया ने एक पक्षी के अंडे गिरा दिए। बाज ने शोर मचाया। पूरा बाग इस झूठी अफवाह से गूंज उठा। पक्षी को बहुत गुस्सा आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे चंपा और किशन पर हमला कर दिया। दोनों ने बहुत सफाई देने की कोशिश की, पर पक्षी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। चंपा और किशन को बाग छोड़ने का आदेश दिया गया। दोनों बहुत दुखी थे, लेकिन चंपा को यकीन था कि सच एक न एक दिन जरूर सामने आएगा। तभी एक कबूतर आया और बोला, ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें चंपा और किशन की कोई गलती नहीं है। ये सब इस बाज का क्या धरा है। मैंने खुद देखा है बाज को अंडे गिराते हुए। कबूतर के बताने पर बाज की असलियत उजागर हो गई। पूरा बाग अब बाज के खिलाफ हो गया, इसलिए वो डरकर वहां से भाग गया। चंपा और किशन से सबने माफी मांगी और फिर से उनका स्वागत बड़े प्रेम से किया गया। अब चंपा और किशन की मधुर तान फिर से बाग में गूंजने लगी। उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई।
बाद में वे जीवन साथी बन गए और उनके भी छोटे छोटे बच्चे हुए, जिनकी कूक से बाग की रौनक और बढ़ गई। चंपा ने सीखा कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। और फिर से चंपा की आवाज ने पूरे बाग को आनंद से भर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।